इंडियन आर्मी डिसिप्लिन, यूनिटी और सैक्रिफाइस की मिसाल है। सोल्जर्स हर दिन एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं, पीटी, ड्रिल्स और शेयर्ड टास्क्स जो बॉडी और माइंड दोनों को मजबूत बनाते हैं। यह सिस्टम इंडिया के हर कोने से आए लोगों को एक सिंगल कोहीसिव फोर्स में बदल देता है। कुछ कम जाने माने ट्रेडिशंस जैसे मंदिर परेड कमराडरी को और मजबूत करते हैं। मंदिर परेड सिर्फ रिलीजियस इवेंट नहीं, रिफ्लेक्शन और यूनिटी का भी सिंबल है। लेकिन जब पर्सनल फेथ और ट्रेडिशन टकराते हैं तो कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। यह कहानी है पर्सनल कन्विक्शन और प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन के बीच की। कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें पहले मंदिर परेड को समझना होगा। आर्मी की भाषा में एक परेड कोई भी फॉर्मल गैदरिंग होती है, पीटी परेड, ड्रिल परेड या इस केस में यूनिट के रिलीजियस कॉम्प्लेक्स का विजिट। ज्यादातर यूनिट्स में एक सप्ताह में एक दिन मंदिर परेड होता है। सभी फेथ्स के लिए एक जगह मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद साथ साथ। मंदिर परेड का मकसद मोराल और यूनिटी बनाना है, किसी खास रिलीजन को थोपना नहीं। ऑफिसर्स और ट्रूप्स ड्यूटी और सैक्रिफाइस जैसे वैल्यूज पर एक ब्रीफ डिस्कोर्स के लिए इकट्ठा होते हैं, जो सिर्फ ऑर्डर्स और ड्रिल्स के अलावा बॉन्ड्स को मजबूत करता है। कई लोगों के लिए यह एक डिमांडिंग लाइफ में शांति का पल होता है। फिर भी मंदिर परेड नाम कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, खासकर नॉन हिंदू सैनिकों के लिए, जिन्हें लग सकता है कि यह एक हिंदू रिचुअल में पार्टिसिपेट करने का कमांड है। इंस्टीट्यूशनल इंटेंट और इंडिविजुअल परसेप्शन के बीच का यही गैप है जहां कंट्रोवर्सी के बीज बोए गए थे। मंदिर परेड एक टेस्ट बन गया कि आर्मी के ट्रेडिशंस को उसकी डाइवर्स रैंक्स कैसे इंटरप्रेट करती हैं। इस कहानी के केंद्र में एक यंग क्रिश्चियन कैप्टन है। कुछ समय तक उसने अपने ट्रूप्स को मंदिर परेड में ले जाया, अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन धीरे धीरे उसका फेथ उसे दूसरे रिलीजन के रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने से रोकने लगा। उसने फॉर्मल रिक्वेस्ट दी कि उसे एक्सक्यूज्ड किया जाए। यह कॉन्शियंस का मामला था, डिफायंस का नहीं। आर्मी में ऑर्डर रिफ्यूज करना सीरियस ऑफेंस है और कमांडिंग ऑफिसर डिलेमा में था। कैप्टन का रिफ्यूजल फेथ पर एक लाइन खींचने के बारे में था, न कि जिम्मेदारी से भागने के लिए। ऑफिसर के स्टैंड ने आर्मी को सोचने पर मजबूर किया, फेथ कहां खत्म होता है और ड्यूटी कहां शुरू। आर्मी ने तुरंत जवाब दिया। कैप्टन के रिफ्यूजल को डिसिप्लिन का उल्लंघन माना। मंदिर परेड, उन्होंने तर्क दिया, एक सेक्युलर मोरल बिल्डिंग एक्टिविटी थी। कोई भी पर्सनल बिलीफ के आधार पर ऑप्ट आउट नहीं कर सकता था। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू हुए। कैप्टन पर आर्मी एक्ट के तहत इनसबऑर्डिनेशन का आरोप लगाया गया। कोर्ट मार्शल ने डिसोबीडियंस के एक्ट पर ध्यान केंद्रित किया, रिलीजियस डिलेमा पर नहीं। आर्मी का रुख डिसिप्लिन गैर प्रक्राम्य है और एक्सेप्शंस मिलिट्री ऑर्डर की नींव को ही खतरा पहुंचाते हैं। कैप्टन को दोषी पाया गया और कैशियर्ड किया गया। उसकी रैंक, करियर और बेनिफिट्स छीन लिए गए। संदेश स्पष्ट था, आर्मी में यूनिट और नेशन की जरूरतें इंडिविजुअल प्रेफरेंस से पहले आती हैं। इंस्टीट्यूशन का सर्वाइवल एब्सोल्यूट ओबीडियंस पर निर्भर करता है, यहां तक कि ग्रेट पर्सनल कॉस्ट पर भी। कैप्टन की पनिशमेंट सख्त थी, लेकिन आर्मी का मानना था कि यह उसके कोर वैल्यूज को बनाए रखने के लिए जरूरी थी। यह केस फेथ और ड्यूटी के बीच संतुलन के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट बन गया। आर्मी ने एक सख्त लाइन खींची थी, डिसिप्लिन सबसे ऊपर, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कैशियर्ड लेकिन अडिग, कैप्टन ने अपनी लड़ाई सिविलियन कोर्ट्स में ले ली। उसने तर्क दिया कि आर्मी का ऑर्डर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम का उल्लंघन करता है। उसकी लीगल टीम ने आर्टिकल 25 का हवाला दिया, जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन की गारंटी देता है। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने आर्मी का पक्ष लिया, मंदिर परेड को एक सेक्युलर एक्टिविटी कहा और पनिशमेंट को बरकरार रखा। ट्राइब्यूनल ने तर्क दिया कि आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन कभी कभी इंडिविजुअल राइट्स को सीमित करने की मांग करता है। हार मानने से इनकार करते हुए कैप्टन ने केराला हाई कोर्ट में अपील की। अब जुडिशरी को आर्मी की डिसिप्लिन की जरूरत को एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तौलना था।
यह केस मिलिट्री के डिसिप्लिन्ड वर्ल्ड के भीतर रिलीजियस फ्रीडम का एक लैंडमार्क टेस्ट बन गया था। परिणाम इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस में फेथ और ड्यूटी के बीच सभी भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए एक प्रेसिडेंट स्थापित करेगा। दांव कभी इतने ऊंचे नहीं थे। केरल हाई कोर्ट ने मामले की सावधानी से जांच की। कैप्टन के काउंसिल ने तर्क दिया कि मांडीर परेड रिलीजियस था। आर्मी ने जोर दिया कि यह सेक्युलर था और यूनिट कोहीजन के बारे में था। कोर्ट ने आर्मी का पक्ष लिया, पनिशमेंट को बरकरार रखा। जजों ने फैसला सुनाया कि जबकि रिलीजियस फ्रीडम फंडामेंटल है, यह आर्म्ड फोर्सेस में एब्सोल्यूट नहीं है। मांडीर परेड को एक सेक्युलर ड्यूटी माना गया, रिलीजियस रिचुअल नहीं। कोर्ट ने जोर दिया कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए डिसिप्लिन और यूनिटी सर्वोपरि हैं। सैनिक रिलीजियस ग्राउंड्स पर लॉफुल ऑर्डर्स को रिफ्यूज नहीं कर सकते यदि ऑर्डर सेक्युलर इंटेंट का है। ऐसे रिफ्यूजल्स की अनुमति देने से आर्मी का फंक्शनिंग कमजोर हो जाएगा। फैसले ने स्थापित किया कि आर्मी में ड्यूटी और डिसिप्लिन इंडिविजुअल रिलीजियस ऑब्जेक्शंस पर प्रेसिडेंस लेते हैं। कैप्टन की लीगल बैटल खत्म हो गई थी और आर्मी का पोजीशन सही साबित हुआ। यह केस मिलिट्री डिसिप्लिन और पर्सनल फेथ के बीच के तनाव को उजागर करता है। डिसिप्लिन आर्मी की रीढ़ है जो सैनिकों से यूनिट को खुद से ऊपर रखने की मांग करती है। यूनिफॉर्म इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मिटा देती है, एक सिंगल आइडेंटिटी बनाती है। फिर भी रिलीजियस बिलीफ बहुत पर्सनल है और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोटेक्टेड है। मांडीर परेड कंट्रोवर्सी ने इंस्टीट्यूशनल नीड्स और इंडिविजुअल कॉन्शियंस के बीच के टकराव को उजागर किया। कोर्ट के फैसले ने पुष्टि की कि आर्मी में शामिल होने का मतलब पर्सनल फ्रीडम्स पर लिमिट्स स्वीकार करना है। आर्मी काम नहीं कर सकती अगर हर ऑर्डर रिलीजियस ग्राउंड्स पर बहस के लिए खुला हो। नेशन के प्रति ड्यूटी, जैसा कि इंस्टीट्यूशन द्वारा परिभाषित किया गया है, पहले आना चाहिए। आर्मी को डाइवर्सिटी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन की कीमत पर नहीं। यह केस फिर से पुष्टि करता है, आर्मी में कलेक्टिव ड्यूटी इंडिविजुअल डॉगमा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट के फैसले ने आर्म्ड फोर्सेस और सोसाइटी को एक स्पष्ट संदेश भेजा। इसने ड्यूटी अबव ऑल के सिद्धांत को मजबूत किया और आर्मी के इंक्लूसिव सेक्युलर अप्रोच को स्पष्ट किया। यह फैसला डिसिप्लिन को मजबूत करता है और यूनिट्स के भीतर रिलीजियस फ्रेगमेंटेशन को रोकता है। फिर भी यह आर्मी के लिए अपनी ट्रेडिशंस को एक बदलते डाइवर्स सोसाइटी के अनुकूल बनाने की जरूरत को भी उजागर करता है। यह केस अधिक इंक्लूसिव टर्मिनोलॉजी जैसे सर्वधर्म स्थल परेड को प्रेरित कर सकता है ताकि कंफ्यूजन से बचा जा सके। समाज के लिए यह केस सेक्युलरिज्म की कॉम्प्लेक्सिटीज में एक सबक है। मिलिट्री में सेक्युलरिज्म का मतलब शेयर्ड कल्चर और कलेक्टिव ड्यूटी है, सिर्फ रिलीजन और स्टेट का अलगाव नहीं। यह फैसला पुष्टि करता है कि यूनिफॉर्म वालों के लिए फंडामेंटल राइट्स को नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीमित किया जा सकता है। यह इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस में फेथ और डिसिप्लिन से जुड़े भविष्य के केसेस के लिए एक लीगल प्रेसिडेंट स्थापित करता है। मंडीर परेड केस अब सैनिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाले कानून में एक आधारशिला है। क्रिश्चियन ऑफिसर और मंडीर परेड की कहानी फेथ, ड्यूटी और लॉ पर एक पावरफुल रिफ्लेक्शन है। एक तरफ एक आदमी अपने कॉन्शियंस के साथ खड़ा रहा, अपने विश्वासों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। दूसरी तरफ आर्मी ने डिसिप्लिन और यूनिटी का बचाव किया जो नेशन की रक्षा करते हैं। जुडिशरी ने इंस्टीट्यूशन का पक्ष लिया, यह पुष्टि करते हुए कि मिलिट्री सर्विस के लिए कुछ पर्सनल लिबर्टीज का वॉलंटरी सरेंडर जरूरी है। यह केस एक प्रेसिडेंट स्थापित करता है। आर्म्ड फोर्सेस में कलेक्टिव डिसिप्लिन को इंडिविजुअल ऑब्जेक्शंस पर हावी होना चाहिए। अब सवाल आपका है, क्या आर्मी डिसिप्लिन को प्राथमिकता देने में सही थी या उसे ऑफिसर के फेथ को समायोजित करना चाहिए था? क्या पनिशमेंट न्यायपूर्ण थी या कॉन्शियंस के एक एक्ट के लिए बहुत कठोर? यह केस हम सभी को फेथ, ड्यूटी और